हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे पीपीयू बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग बीसीसी 09 का ये क्वेश्चन पेपर है। सेशन था आपका 23-25 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, सजेशन जो है आपके सिलेबस के टॉपिक को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। इसके अलावा जो आपका PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको ध्यान में रखकर ये तैयार किया जाता है। इसके अलावा जो आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, यानी कि जो नया तरीका है, उसके हिसाब से ये तैयार होता है। बाकी मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है 2-3 सालों से। मैं चाहे पटना यूनिवर्सिटी हो, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी हो, पूर्णिया हो, पूरे बिहार के यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का काम मैं कर चुका हूँ। झारखंड, MP, UP, छत्तीसगढ़, हरियाणा, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। ठीक है, अब चलिए आगे देख लीजिए। असेसमेंट फॉर लर्निंग का पेपर किस तरह के सवालों से जो है ये भरा पड़ा था, यहाँ से आप देख पाएंगे। ये रहा आपका पेपर। यहाँ से देखिए, BEd सेकेंड ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है। पेपर का नाम है असेसमेंट फॉर लर्निंग। 80 नंबर का ये पेपर है, और अगर आपको पास करना है तो एटलीस्ट 36 आपको लाना ही पड़ेगा। 3 घंटे का वक्त आपको दिया गया है। अब यहाँ से देख लीजिए, पहला जो सेक्शन है, सेक्शन A, ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल हैं। यहाँ पर पहला, एक सेकेंड, हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल हैं। और कितने सवाल हैं? 10 सवाल हैं, और हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 अंक दिया जाएगा। ठीक है जी। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पेपर आपको CTET में भी देखने को मिलेगा, या फिर STET में भी देखने को मिलेगा। जहां भी आप जा रहे हैं आगे टीचिंग के एग्जामिनेशन में, वहां पे आपको ये क्वेश्चन पेपर सारे देखने के हिसाब से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहला सवाल, हु गैव द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग्स। कॉग्निटिव लर्निंग के बारे में किसने बात की है, यानी कि संज्ञानात्मक अधिगम का वर्गीकरण किसने किया है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए, बेंजामिन ब्लूम, जिन्होंने भी लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। बेंजामिन ब्लूम ने जो है 1956 में जो है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को जो है क्लासिफाई किया था, यानी कि शैक्षिक उद्देश्य को बांटा था। किसने? और ये आपने बार बार पढ़ा होगा, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। और इसमें जो है उन्होंने 6 अलग अलग स्तर के जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात किया था। 6 अलग अलग स्तर के बारे में। ठीक है, पहला क्या था? ज्ञान, फिर समझ, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, और फिर लास्ट में आप इवोल्यूशन या फिर मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है? वैल्यू ऑफ कोरिलेशन ऑलवेज लाइज बिटवीन। सहसंबंध का मान कितने से कितने के बीच में होता है? तो ये रट लीजिए, -1 से लेकर के +1 के बीच कोरिलेशन का मान होता है। -1 और +1 देना जरूरी है। फुल फॉर्म ऑफ CBCS का, यानी कि CBCS का फुल फॉर्म क्या है? सीधा सीधा क्वेश्चन। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा चॉइस बेस्ड, चॉइस बिफोर बेस्ड हो गया आपका। मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। चॉइस बेस्ड हो गया, फिर क्या है? सी मतलब आपका हो जाएगा क्रेडिट सिस्टम, क्रेडिट। ठीक है, और S4 आ जाएगा आपका सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, यहां पर E है ये। तो ये हो गया चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अब अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 4, डैश क्वार्टाइल इज ऑल्सो द मीडियन, यानी कि कौन सा जो है चतुर्थांक भी माध्यिका होती है? तो देखिए, इसका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा हुआ है, दूसरा, यानी कि सेकंड आपका जो है हो जाएगा। अगला सवाल देखिए बोला गया, या फिर आप इसे Q2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, Q2 भी लिख सकते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलांक क्या है? मोड निकालना है, मोड। तो देखिए, 4 यहाँ एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है, और इस तरह से आप समझ में आ गया कि 4 जो है टोटल 3 बार आ चुका है, और इससे अधिक कोई नहीं आया, तो आपका जो मोड है वो 4 ही हो जाएगा। 4 आपका सही जवाब है। सिर्फ 4 लिख देते तो आपको 1-2 नंबर मिल जाता। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द एजुकेटिंग स्लो लर्नर। स्लो लर्नर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। स्लो लर्नर, रेमेडियल टीचिंग, इनरिचमेंट, कंपटीशन, नन ऑफ दिस। यानी कि जो बच्चा धीमे धीमे सीखता है, धीमे शिक्षार्थियों को जो है शिक्षित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? आप उसे रेमेडियल टीचिंग यानी कि उपचारात्मक शिक्षण दोगे, समृद्ध करोगे, प्रतियोगिता कराओगे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, आप उसे रेमेडियल टीचिंग दे करके, उपचारात्मक शिक्षण दे करके बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन ए आपका सही होगा। 7वां सवाल देखिए क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रतिशतता यानी कि परसेंटाइल के इक्वल है? परसेंटाइल जो है
कौन सा जो है इक्वल होता है मीडियन के, सवाल ये पूछा गया है आपसे। तो देखिए ये आपका जो है P50, ठीक है, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है P50 जो है आप, या फिर या 50वां भी आप लिखोगे तो चलेगा, ठीक है, 50वां भी आप लिख दो या फिर 15th भी लिख दो तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोला गया है, विच टाइप ऑफ असेसमेंट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट द लर्निंग डिफिकल्टी ऑफ ए स्टूडेंट, समेटिव, फॉर्मेटिव, बेंचमार्क या फिर डायग्नोस्टिक। देखिए हिंदी में पढ़ देता हूं, सवाल आप आराम से समझ जाएंगे। विद्यार्थियों को सीखने की कठिनाई की पहचान करने के लिए किस प्रकार के आकलन का उपयोग किया जाता है, बच्चे को लर्निंग डिफिकल्टीज हो रही है तो इसको ठीक करने का तरीका क्या है। आप अगर पता कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, नैदांतिक यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट आप ले रहे हो या फिर डायग्नोस्टिक असेसमेंट आप कर रहे हो। इसमें जो है यह जानने के लिए किया जाता है कि विद्यार्थियों को किस विषय में जो है समस्या आ रही है जिससे उस समस्या को खत्म किया जा सके। एनआरटी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, एनआरटी का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा इंग्लिश में ही, नॉर्म रेफरेंस 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 टेस्ट, ठीक है, पढ़ दे रहा हूं मैं स्पेलिंग एक बार, NORMREFERENCED फिर TEST टेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां आखिरी एमसीक्यू, व्हाट डू यू थिंक अ टीचर शुड possesses इन ऑर्डर टू मेक लर्निंग इफेक्टिव इन द क्लासरूम, सब्जेक्टिव नॉलेज, टीचर्स बिहेवियर, टीचिंग मेथड या फिर ऑल ऑफ द एबव। यानी कि कक्ष में अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए आपके विचार से एक शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए। ज्ञान होना चाहिए उनको, शिक्षक का व्यवहार, शिक्षण विधियां, तो देखिए टीचर को पढ़ाना भी आना चाहिए तो शिक्षण विधि की जानकारी, ठीक है, बिहेवियर भी आपका अच्छा होना चाहिए और सब्जेक्ट नॉलेज तो आपके पास होना ही चाहिए। तो उपरोक्त में से सभी, लेकिन उपरोक्त यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, उपरोक्त लिखने का सही तरीका ये होता है, ठीक है। चलिए सेक्शन बी की ओर चलेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन हैं, 4 सवालों का जवाब आपको लिखना है और हर एक के लिए 5-5 अंक यानी कि 5 4 आर 20 स्कोर आप कर सकते हो। पहला सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट फॉर लर्निंग, एक्सप्लेन द पर्पसेस ऑफ असेसमेंट। अधिगम के लिए आकलन से आप क्या समझते हैं, आकलन के लिए उद्देश्यों की व्याख्या करें। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ असेसमेंट प्रैक्टिसेस फॉर द इंप्रूविंग द लर्नर बिफोर फाइनल एग्जामिनेशन। अंतिम परीक्षा से पूर्व शिक्षार्थियों के सुधार हेतु आकलन अभ्यास के प्रभाव का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट से आप क्या समझते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 का, व्हाट इज द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवोल्यूशन। संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन का अर्थ और उद्देश्य स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 6, क्लैरिफाई द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा के उद्देश्य को स्पष्ट करिए। अब बात करेंगे सेक्शन सी की। लॉन्ग आंसर टाइप के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, 4 सवालों का जवाब लिखिए, 10 चौके 40 यानी कि 10 4 40 स्कोर आप कर सकते हो। यहाँ पर सवाल देखिए क्या है, डिस्क्राइब द क्वालिटेटिव असेसमेंट, गुणात्मक आकलन का वर्णन कीजिए। फिर अगला है, डिस्कस असाइनमेंट प्रोजेक्ट एंड परफॉर्मेंस एज एन असेसमेंट टूल, आकलन के एक उपकरण के रूप में दत्त कार्य, परियोजना और निष्पादन की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन असेसमेंट एंड इवोल्यूशन, राइट इट्स नीड एंड इम्पोर्टेंस। अगला सवाल देखिए क्या है, हिंदी में पढ़ देता हूं, आकलन एवं मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए, इन दोनों की आवश्यकता और महत्व को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10वां, हाउ डू यू डेवलप एंड मेंटेन द लर्नर्स प्रोफाइल, शिक्षार्थियों की प्रोफाइल कैसे विकसित किया जा सकता है और कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। अगला सवाल, एक्सप्लेन द रोल ऑफ आईसीटी इन इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा की गुणवत्ता सुधारने में आईसीटी की भूमिका को समझाएं। 10वां सवाल, मीन निकालने के लिए आपको डेटा दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, एक सेकेंड किधर चला गया, ये रहा, नहीं ये मैथ्स का पेपर नहीं था, 1 मिनट में सिट, हाँ ये है आपका पेपर, 1 मिनट, हाँ ये था आपका पेपर। तो ये आपको क्या बोला गया था कि आपको जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपका जो है मीन निकालना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो ये था आपका पेपर जो कि मैंने आपके साथ साझा किया। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 में सारे पीडीएफ अवेलेबल करा दिए जाएंगे। अगर आपको सजेशन चाहिए तो ये 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से आप मेरी email ID देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए
आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।